हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा द फोर्स F इक्वल्स टू 10I + 20J - 5K एक्ट्स एट पॉइंट A 1 2 3 डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन O एंड अबाउट पॉइंट B 3 2 5। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में सबसे पहले फोर्स F का वेक्टर इक्वेशन दिया है, फिर फोर्स F पासिंग थ्रू पॉइंट A ऐसा लिखा है और क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ द गिवन फोर्स अबाउट पॉइंट O एंड अबाउट पॉइंट B। हमें दो चीजें यहां निकालना है। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, जो गिवन फोर्स का इक्वेशन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दिया है फोर्स F का इक्वेशन? फोर्स F का इक्वेशन है दैट इज 10 ऑफ I प्लस 20 ऑफ J माइनस ऑफ 5K। ये फोर्स F का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है और ये फोर्स F पासिंग थ्रू पॉइंट A इट इज ऐसा दिया है। तो हम यहां पे लिखेंगे फोर्स F एक्ट्स एट पॉइंट A और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2 3 ऐसा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा लिखा है फोर्स F एक्ट्स एट पॉइंट A तो वो हमने यहां लिखा है। और अब क्या फाइंड आउट करना है उसकी तरफ हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट ओरिजिन। तो ये हम फर्स्ट बिट यहां से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने स्टेटमेंट में यहां पे लिख दिया है और अब जो हमने स्टेटमेंट में लिखा है उसी को हमें मैथमेटिकली लिखना है। तो ये कुछ ऐसा होगा मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O। देखो ये हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन माने O, तो ये लिखा है MFO, इट मींस मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O। तो यहां पे अब हमें मोमेंट का सिंगल पॉइंट फार्मूला लगाना है। मोमेंट के दो फार्मूले होते हैं, एक सिंगल पॉइंट फार्मूला, एक डबल पॉइंट फार्मूला। तो यहां पे सिंगल पॉइंट फार्मूला लगाना है। कैसे समझ में आएगा कि सिंगल पॉइंट लगेगा? क्योंकि यहां पे देखो बेस में सिर्फ एक ही पॉइंट है O, तो यहां पे हमें सिंगल पॉइंट फार्मूला लगाना है। अगर यहां पे दो पॉइंट होते तो फिर हम यहां पे डबल पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो ये कैसे लगेगा सिंगल पॉइंट फार्मूला? तो जो पॉइंट यहां पे लिखा है वही पॉइंट यहां पे लिखो, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग एंड लिखो और फिर फोर्स के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो। देखो ऐसा करना है। तो ये हो गया सिंगल पॉइंट फार्मूला। मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O, तो पहले O लिखना है, जो पॉइंट यहां पे है वो पॉइंट आपको यहां लिखना है। उसके बाद आपको सेंडिंग एंड लिखना है। इसका मतलब फोर्स कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? तो फोर्स जो है वो A पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये हमने A पॉइंट यहां पे लिखे और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखो यहां पे क्रॉस लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स के साथ। और अब हमें इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं डिटरमिनेंट में ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले रो में आएगा IJK, ठीक है, पहले रो में IJK। सेकंड रो में आएगा OA के कोऑर्डिनेट्स। देखो OA लिखा है तो OA के कोऑर्डिनेट्स यहां लिखना है। तो OA मतलब क्या होगा? OA मतलब A माइनस O हो जाएगा, ठीक है। OA मतलब A माइनस O, तो A के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 एंड O मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 0 होंगे। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स माइनस ये कोऑर्डिनेट्स करना है। तो ये हो जाएगा 1 - 0 2 - 0 3 - 0, इट मींस ये आएगा 1 2 3। और अब थर्ड रो में आपको फोर्स F के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। देखो फोर्स F के कोऑर्डिनेट्स यहां से मिलेंगे 10 20 - 5, तो हम लिखेंगे 10 फिर 20 और माइनस ऑफ 5। बस इसको सॉल्व करो, देखते हैं क्या वेक्टर इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना वो पता होना चाहिए, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने I लिए, I का रो और कॉलम छोड़ो और ये जो 4 एलिमेंट्स बचे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 और माइनस ऑफ 60, ठीक है। माइनस J का रो और कॉलम छोड़ो, ठीक है, और जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 30, ओके। और फिर प्लस K का रो और कॉलम छोड़ो और जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 20 माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 20 इस तरह से, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 70I, ठीक है। ये माइनस ऑफ 35 और ये प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ 35J और उधर 0 प्लस ऑफ 0K। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O मिल गया। लेकिन ये सिर्फ वेक्टर इक्वेशन है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसका अंडर रूट ले लो। तो हम यहां पे लिखेंगे
दैट इज मॉड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ। देखो आपको मॉड में लिखना है, मॉड मतलब आपको यहाँ पे अंडर रूट करना है। जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे हम वेक्टर का सिंबल दे देते हैं। देखो ये वेक्टर इक्वेशन है तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में चाहिए, और अब हम इसका मॉड कर रहे हैं। तो राइट साइड में जैसा हमने कहा कि हमें बस इसका अंडर रूट करना है, तो ये -70 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा 70 स्क्वायर ऐसा लिखो, और ये 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद ये क्या होता है। कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे अंडर रूट ऑफ 70 स्क्वायर प्लस ऑफ 35 स्क्वायर, तो ये आ चुका है दैट इज 78.262। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ इक्वल्स टू 78.262 न्यूटन मीटर, ये उसका यूनिट रहेगा। हमेशा ध्यान में रखो मोमेंट को सॉल्व करते समय मोमेंट का यूनिट या तो न्यूटन मीटर या तो किलो न्यूटन मीटर, जो फॉर्म में प्रॉब्लम में दिया है उसी फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। तो ये हमने फर्स्ट बिट सॉल्व कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें सेकंड बिट भी सॉल्व करना है। तो देखो सेकंड बिट में क्या लिखा है, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में सेकंड बिट में लिखा था दैट इज फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये अब हमें सॉल्व करना है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट बी। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इसके पहले का मोमेंट हमने सॉल्व किए। सिंगल पॉइंट फार्मूला हमें फिर से अप्लाई करना है। इसके पहले मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन ओ था, ठीक है, तो सिंगल पॉइंट फार्मूला लगाए थे, बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी है। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट बी है, तो अबाउट पॉइंट बी है तो फिर से सिंगल पॉइंट फार्मूला हम यूज करेंगे। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको यहां लिखना है, देन आपको सेंडिंग एंड लिखना है, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ। देखो जैसा हमने इसके पहले किए थे, जो पॉइंट यहां पे होता है पहले वो आता है, फिर सेंडिंग एंड आता है, इसका मतलब फोर्स जो पॉइंट से पास हो रहा है वो लिखना होता है, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है फोर्स के साथ। बिल्कुल वही हमने यहां पे किए। बी है तो यहां पहले बी आया, फिर ए, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट। और अब हमें क्या करना है, इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना है जैसे इसके पहले किए। पहले रो में लिखना है आई जे के, सेकंड रो में बी ए के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। बी ए मतलब ए माइनस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी में ये देखो ये ए के कोऑर्डिनेट्स और ये बी के कोऑर्डिनेट्स, तो सीधा सीधा यहां पे माइनस करो। ए माइनस बी करना है तो 1 माइनस ऑफ 3 तो ये माइनस ऑफ 2, 2 माइनस ऑफ 2 तो ये हो जाएगा 0, देन 3 माइनस ऑफ 5 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। ओके, तो ये हो गए बी ए के कोऑर्डिनेट्स। बी ए के लिए हमने ए माइनस बी किए, ये ए के कोऑर्डिनेट्स और ये बी के कोऑर्डिनेट्स। और अब थर्ड रो में हमें फोर्स एफ के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। फोर्स एफ के कोऑर्डिनेट्स है 10, 20 एंड माइनस ऑफ 5। ये फोर्स एफ के इक्वेशन से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बस इसको यहाँ पे सॉल्व करो, इक्वेशन मिलेगा एक। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वैसे ही करो जैसे इसके पहले हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किए थे, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा इक्वेशन, तो हम यहाँ से इसको लिखेंगे, जस्ट अ मिनट। तो हम यहाँ से लिखेंगे आई, और ये आई का रो और कॉलम छोड़ो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 0 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 40, देन माइनस ऑफ जे, जे का रो और कॉलम छोड़ो, और ये जो एलिमेंट्स ये हो जाएगा 10 प्लस ऑफ 20, देन प्लस के, और के का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो एलिमेंट्स बचेंगे ये हो जाएगा माइनस ऑफ 40, और बस इतना ही बचेगा। तो ये हो गया, बस यहाँ से इक्वेशन मिलेगा। देखते हैं क्या इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन आया 40 ऑफ आई, देन ये हो जाएगा ये 30 हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस ऑफ 30 जे, और ये माइनस ऑफ 40 के। तो ये हमने क्या निकाल लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट बी का वेक्टर इक्वेशन निकाल लिए। लेकिन हमें वेक्टर इक्वेशन के साथ साथ अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे हमने इसके पहले मैग्नीट्यूड निकाले मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ का, ये हमने मैग्नीट्यूड निकाले थे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड में मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट बी, ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, अंडर रूट करना है। आई का कोएफिशिएंट 40, तो 40 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट 30 का स्क्वायर, और फिर 40 का स्क्वायर। बस इसको देखते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट बी देखेंगे कैलकुलेटर में, अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो ये आ चुका है दैट इज 64.031। हम लिखेंगे 64.031 न्यूटन मीटर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन, तो वो हमने पहले निकाले। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट पॉइंट बी निकालने के लिए कहा था, वो भी हमने निकाल लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था 3 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम यूनिट में मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।